रिस्क मत ले, तू बता ही दे भाई। कभी डाल के ही पता चला बहुत ज्यादा मीठी होगी ना। अरे डाल ऐसे बोलना भोसड़ी की। चल डाल यार तू, डाल भाई, सूखा हो कैरेमलाइज भी हो जाएगी थोड़ा ना। हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका नंगते मलंग चैनल में। जैसे कि एक दिन पहले मैं आपको दिखा रहा था कि हम सांद्रा में एक उत्तराखंड के फॉरेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। वो वीडियो रात को जस्टिस कर नहीं पाया उस प्रॉपर्टी के साथ बिकॉज इट वाज डार्क। तो मैं फिर से आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। आई होप यू लाइक इट। हाय एवरीवन। सो हम लोग अभी सांद्रा बंगला में है। सांद्रा उत्तराखंड में पड़ता है, नियर हनोल। थोड़ा मोरी से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आगे, शायद 2-3 किलोमीटर। तो बेसिकली हम लोग अभी सांद्रा के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। सो दिस इज अ लिटिल ग्लिम्प्स ऑफ द बंगला। और छोटा सा एक रिव्यू बताऊँ उस बंगलों के बारे में। तो यू कैन सी द लोकेशन इज वेरी वेरी पीसफुल और आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सबसे पहली बात, ये बंगला जो बना था इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1899, तो ऑलमोस्ट 120 साल हो चुके हैं। एंड द वंडर इज़ कि अंग्रेज़ों की बनाई प्रॉपर्टी स्टिल इट इज़ मेंटेन्ड। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पर आने के लिए एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। एंड दैट ब्रिज वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1899 एंड दैट ब्रिज लिटरली स्विंग्स व्हेन यू वॉक ऑन इट। इट्स लिटरली स्विंग और इट्स वेरी डेंजरस। एंड उसके नीचे टॉन्स नदी है और बेसिकली दिस इज टॉन्स रेंज ऑफ फॉरेस्ट एरिया। और अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, आई डोंट नो, जंगल के नीचे यू कैन हियर इट, बट देयर टॉन्स। ये पानी की आवाज़, ये जो व्यू, इसका बयान करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। We guys are heading towards our new campsite. We are leaving our last stay. It's our bungalow. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से है कि हम सबसे पहले तो इस बंगलो से चेकआउट करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं अभी। और उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग आज कैंपिंग करने वाले हैं। तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे हम अपना कैंप पिच कर सकें। तो चलिए देखते हैं। प्रणाम जी। क्या है ये? गेहूं है? गेहूं कहाँ से ला रहे हो ये? आप ही नहीं उठा के लाए? सारा का सारा है? डूब के मर जा अंबर, तेरे से बैग नहीं उठाया जा रहा। अपना बैग उठाया। ये थोड़ा सा फंसा देने वाला मोड़ है। ओह वाओ, लुक एट द ब्रिज मैन, रियली अमेजिंग। यार, कब से मैं इस ब्रिज के बारे में ब्रैग किया जा रहा हूँ ना। तो दिस इज द ब्रिज इन एक्चुअल। शायद आपको ये वीडियो में अभी देखे डेंजरस ना लगे, बट आई कैन एश्योर व्हेन यू वॉक ऑन इट और जैसी हवा का एक झोंका आता है तो विद दैट ब्रीज यू कैन फील कि ये ब्रिज कैसे हिलता है। तो
at that time it looks dangerous, it feels dangerous, or although right now it's looking very very pretty and the location is just mind blowing. So guys, before independence अंग्रेजों ने यहाँ पे literally बहुत अत्याचार करे, but one thing I want to praise about them is their engineering. I mean, look at this bridge. It was established, it was built in 1899. It is more than 120 years. It is still intact और बहुत अच्छी condition में. It's not in its best condition, but still it is here. It's beautiful, yeah. फाइनली हम लोग चेकआउट कर चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं आज रात के अपने स्टे के लिए। जैसे कि हमने कैंपिंग का प्रोग्राम बनाया है तो हमें एक तो लोकेशन ढूंढनी है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टॉक अप द ग्रॉसरीज। तो हम लोग रास्ते में नेटवार्ड और मुरी के मार्केट से कुछ शॉपिंग करने वाले हैं। कहाँ थी? ये थी ना? नमस्ते भाई जी, कैसे हो? बढ़िया। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से हमें बार बार जहाँ पे भी रफ रोड से उतरना पड़ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी एक दो बार हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। कोई चांस इस पर लेना नहीं चाह रहे हैं। एनीवेज हमने अपनी ग्रॉसरीज वगैरह इकट्ठी कर ली हैं और हम लोग निकल चुके हैं अपने कैंप साइट ढूंढने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमें अपनी कैंप साइट मिल चुकी है और अभी हम अपना सामान अनलोड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो प्रायोरिटी थी कैंप साइट के लिए वो थी कि एक ऐसी जगह हो जहाँ से हम अपनी गाड़ी पे भी नज़र रख सकें, हम अपना कैंप पेश कर सकें और बगल में पानी हो, सो दैट रात को खाना बनाने में, बर्तन धोने में और दूसरी चीज़ों में हमें ईजी रहे। तो वी हैव फाउंड द परफेक्ट प्लेस। ये सही है भाई लोकेशन। अरे फिर भी इतना दूर फिर भी ठीक है भाई। सुन रहा है? इतना दूर तो फिर भी ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ पानी भी सही है। बस कैंपिंग कर रहे हैं और कैंपिंग करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट काम ऑब्वियसली टेंट पिच करना है। तो वो काम मुझे मिला है और आई रियली एंजॉय दिस वर्क। और टेंट पिच करते करते फाउंड आउट कि जहाँ पे टेंट है वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे थोड़ा सा स्लोप है। सो वो टेंट ऑलमोस्ट पूरा पिच करने के बाद मुझे फिर से उठा के उसे साइड करना पड़ा, सो दैट हमें सोते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। जड़े हैं भाई, ये जड़े। तो व्हाट वी आर डूइंग? यार देखी इतनी लकड़ियां तो काट दी पूरी रात में। मामला खोल के चेक करना पड़ेगा। इस मतलब को बता ही दे भाई। खोल के चेक कर लेना। बेटर एंजॉय। गाइस, कैंपिंग करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो मुझे लगता है वो है कि आपको एक साइड रात आग जलती रहनी चाहिए आपके कैंप साइट के बाद। नॉट ओनली बिकॉज की ठंड है, बट ऑल्सो कि आप जंगल में हो, जंगल में आग वगैरह से थोड़े जो जानवर रहते हैं वो डरे हुए रहते हैं, थोड़े दूर दूर रहते हैं और ऑब्वियसली आपको भी थोड़ा कोजी कोजी फीलिंग आती है। तो हमारा लकड़ी ढूंढने और लकड़ी काटने का काम मिस्टर नासा जी के पास है और ये अभी बहुत इंजॉय करके कर रहे हैं। एंड आई विल जस्ट शो यू द कैंप साइट। बड़ी प्यारी।
अबे वो तो छोड़ो, हमने आग ने बहुत गलत लगाई है। हमें लगाना था चूल्हा, खाना कैसे पकाओगे? चूल्हा भी लगाएंगे। लग जाएगा सही बोल रहा तू। अभी नीचे की न पकड़ ले भाई। नीचे वाली पकड़ ले साहब, साइड ही हटा देंगे। हटाना पड़ेगा ऐसे काट देंगे वो तो खैर, हटा ही देते हैं। कोई नहीं अभी जितना है वो बात के अपने कर देंगे। मैं आग तो बाहर नहीं फैलने देनी हमने नहीं। भाई उन्होंने पता क्या कर पहले खोदा उन्होंने। हाँ मैं तभी तो बोल रहा हूँ भाई एक काम कर रमन। तो दोस्तों यार कैंप लग चुका है, आग लग चुकी है और इतनी मेहनत के बाद लगने लग गई है भूख। तो हमने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले पानी भरना है, जो हम बगल में नदी से फैच कर रहे हैं, और साथ में बर्तन और सब्जियां धो रहे हैं। और सीरियसली गाइस आई कैन नॉट टेल यू पानी कितना ठंडा है। सीरियसली इट्स वेरी वेरी चिल्ड। कभी डाल के ही पता चला बहुत ज्यादा मीठी होगी। अरे डाल, चल डाल यार तू, डाल भाई। सूखा हुआ है, कैरामलाइज भी हो जाएगी थोड़ा ना। हो गया वैसे, धार तो आ गई इसमें, लकड़ी कट रही तो। भाई वो चाकू थोड़ा सही था भाई। This mushroom is getting ready for Nasa. What? For barbecue. Like this. We also have. We're gonna marinate this like this. Just wait. We're gonna re-show. Just like this. Just a little marination. And we're done. We have pineapple as well. It's the almighty mutton. भाई और बहनों, हमारा खाने की तैयारी ऑलमोस्ट रेडी है। और जैसे कि आप ऑलमोस्ट देख ही चुके हो, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने बारबेक्यू के लिए। बारबेक्यू आज मेन्यू रहेगा हमारा मशरूम, पनीर, और माय मोस्ट फेवरेट इज पाइनएप्पल। एंड मेरे कहने पे अगर आपने कभी नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे कहने पे आप ट्राई जरूर करना। इट्स वेरी 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 माउथ वाटरिंग। और मेन कोर्स में आपको बता दूं, हम लोग आज मटन बनाने वाले हैं और पनीर बनाने वाले हैं, और साइड में हमारा रायता भी रहेगा। और बन जाएंगे तब मारो साले पे आ गए के साथ। मेरे को पानी डाल के बुझा ही देते हैं इनको। अलग ही स्ट्रेटजी। अबे वैसे एक जुगाड़ और बता रहा हूँ रमन में। तू आँच चाहता ना, खाली आँच चाहिए ना, और वो नहीं चाहिए, आग नहीं चाहिए। वही ना, इसके ऊपर ना पूरी अगेठी रख देते हैं माँ कसम। आग नहीं आएगी, आग वो रोक देगी, गर्म होती रहेगी। तो फिर तो ऐसे भयंकर साला। एक बेजुबान वहाँ पे भी पक रहा है, भी ध्यान देते रहे। दोस्तों हमारा बारबेक्यू का जो पहला बैच है वो बन के रेडी हो चुका है, और सीरियसली जितना टेस्ट से देखने में लग रहा है उतना टेस्टी है भी। Success. हो गया यार। हो गया वो, हो चुका है वो। पनीर रेडी है ना सा? दिखाइए पनीर का, पनीर दिखाइए कहाँ है, रेडी है? यहाँ डाल दे पनीर, रुक जा मैं धोके डालता हूँ। थोड़ा इधर से ले, अबे इसकी भाप ज्यादा आ रही है ना। ले भाई डायरेक्ट उसका हैंडल ना पिघल जाए बस। ले कुछ नहीं पिघल इसमें पनीर डाल। रहा, 2 मिनट तो गर्म हो जाएगा ना। अबे उसको भी ज्यादा गर्म मत कर यार। रुक जा ना सा, उसे अभी भैंचो अभी गर्म क्यों कर रहा? भैंचो जो चावल बनाएंगे उसके बाद करिए ना गर्म उसे। आराम से कर देंगे यार उसे। चावल रखोगे कहाँ उसको? चावल अबे भैंचो चावल का भी करेंगे कुछ ना कुछ, हिल्ला हिल्ला।
उल्टे वो कैसे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और तुमने ये तो बोला नहीं कि नंग पे मलंग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करो।